क्या ऐसे पड़ गई कि समाज को राजनीति करना पड़ा, जाना पड़ रहा है। जमीन खत्म, अधिकार खत्म, पैसा अधूरा, बेगुनाह हजारों लोग जेल में बंद। के पास 32 विधायक थे, 4 सांसद थे, मंत्री थे। क्या किसी ने आवाज उठाया? कभी सुने आप लोगों ने? क्या कैबिनेट में उठाया? सुने कभी? क्या अपने पार्टियों में रखा? कभी सुने आप लोगों ने? जबकि वो सारे विधायक ट्राइबल ही है ना। आज हम बैठे हैं समाज से सत्ता के प्रस्ताव पे। मैं उसके पहले पृष्ठभूमि इसलिए तैयार कर दूं कि क्या ऐसे पड़ गई कि समाज को राजनीति करना पड़ा, जाना पड़ रहा है। अगर प्रदेश का मैं सचिव हूं तो मैं पहला वर्ड होगा कि समाज को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये ठीक है। आर्टिकल 13(3) का ये आपको पावर देता है कि अगर कोर्ट में कोई मामला फंस गया और देश का कानून और समाज का कानून आमने सामने आ गया तो कौन जीतेगा पता है आपको? परंपरागत कानून जीतेगा। ये आपको अधिकार। और इस देश में परंपरागत कानून का अगर कोई निर्वहन करता है जो कहीं किताब में लिखा है तो वो क्या मुक्त करता है? आदिवासी समाज का। 2001 में जब राज्य बना छत्तीसगढ़ राज्य, तो संसद के पटल में बात आई कि मध्य भारत में आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग राज्य बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य बनेगा। क्यों बोला गया? क्योंकि 32% जनसंख्या था और इस छत्तीसगढ़ राज्य में 61% एरिया शेड्यूल्ड है, जिसमें घोषित है कि पूर्णतः परंपरागत प्रशासन यहाँ लागू हुआ। हम बहुत खुशी मनाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के आज 23 साल बाद आदिवासी समाज का कितना विकास हुआ ये आपसे छुपा नहीं। जब राज्य बना तो कितना प्रतिशत आरक्षण मिला आप लोग को? आपको आरक्षण मिला 20%। नया राज्य में लाखों भर्तियां, 18 नया जिला का निर्माण, उसमें लाखों भर्तियां में आप वंचित रह गए। वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 की भर्तियों में 12%। इसीलिए हम बेरोजगार बैठे हैं। तो 12% में लाखों नौकरियां होती जो हमारे हक का संवैधानिक 16(4)(1) में लिखा है, उसको इस देश ने, इस प्रदेश ने वो वंचित रखा। किसी ने आवाज उठाया? किसी विधायक ने कहा? कोई पार्टी ने कहा? कोई प्रशासन ने कहा? तो कहते हैं दुर्भावना। 2006 में परिसीमन हुआ, देश से आदेश आया, प्रदेश ने स्वीकार किया कि आदिवासियों की जनसंख्या 32% है और 90 में 34 विधायक है, तो 32 के हिसाब से 29 विधायक होते हैं। 5 विधानसभा आपका डिलिस्टिंग कर दिया कि आपकी जनसंख्या 32% है बोल के आपका 5 विधानसभा खत्म कर दिया गया। कौन कौन सा? अंबिकापुर, भड़गांव, प्रेमनगर, जगदलपुर और कटघोरा। राजनीतिक रूप से आपको 32% माना गया, आपका 5 विधानसभा खत्म कर दिया, 1 लोकसभा, जिसको सोहन पोटई जी ने अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगाकर समाज के साथ 1 लोकसभा सीट पूरा देश से बचाया। इसलिए आज भी उनका नेता माना, लेकिन 5 विधानसभा चला गया। और आरक्षण कितना था आपका? अब जान के ताज्जुब होगा, कितना था आपका आरक्षण? और सेंटर और स्टेट क्या बोला आपको? 32 में 5 विधानसभा ले लिया और आपका आरक्षण था 20%। क्या बोलोगे इसको आप? धोखा तो आपने शासन ने दिया, लेकिन तब भी आपके पास 32 विधायक थे, 4 सांसद थे, मंत्री थे। इनको क्या कहोगे आप? क्या किसी ने आवाज उठाया? कभी सुने आप लोगों ने? ये जानकारी अभी तक आप लोग है नहीं। बताओ, हमको लगता है कि भाग्य खेल हो रहा है। भाग्य कोई खेल नहीं हो रहा है। आपके साथ दुर्भावना पूर्वक, पूर्वग्रह ग्रसित इस प्रदेश में आपको खत्म करने की साजिश कर रहे थे। 2006 तक की बात किया, लाखों नौकरियां आपकी चली गई। तो आपका 5 विधानसभा में ले लिया, कहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। समाज लड़े झगड़े, लेकिन हमारे विधायक जो पार्टियों में थे कहीं बात नहीं रखा। अपनी विधानसभा बचाने के चक्कर में 5 विधानसभा खत्म कर दी। वो नकारे लोग हुए। और आपका आरक्षण कितना रह गया? आपकी आरक्षण 20% ही रह गई। जबकि सेंट्रल के डीओपीटी, कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय के द्वारा चिट्ठी जारी हुआ 7 जुलाई 2005 में स्पष्ट निर्देश था कि आदिवासियों की जनसंख्या 32% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्तियों में आपको 32% दिया जाएगा और आज भी दे रहे हैं। हमने 2010 में राजाराव पठार, आपका दंतेवाड़ा, चारामाम, पत्थलगांव, पिथौरा, चिचोला बाड़े आर्थिक नाकेबंदी शुरू की, चक्का जाम किया। आप सबूत हो ना उसका। 2010 से 12 तक जब शेड्यूल एरिया कलेक्टर को घेर लिए और 12 में जब बड़ा आंदोलन की, जिसमें नेताम साहब डंडा खाए, सोचे केंद्रीय मंत्री डंडा खाए, रावटे साहब हम संचालन करते, दादा हरी सिंह मरकाम डंडा खाए, कितने लोग जेल गए। तब डर के मारे, चुनाव के डर से उस समय की सरकार ने 32% दिया। 2001 से 2012 में 32 दिया और हम चीखते रह गए, बोलते रह गए। आज तक 1 लाख की भर्ती नहीं की गई, जबकि संविधान में वर्णित है आदिवासियों का सीट कभी भी विलय नहीं होगा, वो 1 लाख में भर्ती करेगा।
19 सितंबर 2022 को अचानक हाई कोर्ट ने अपास्त कर दिया। कितने साल बाद? पूरे 10 साल बाद। क्या देख रहे थे लोग? कहीं न कहीं सरकार ने नाकामी कि उनके एडवोकेट जनरल ने पुटअप ही नहीं किया मामला, जबकि एक लाइन लिखता इस प्रदेश का 60% एरिया शेड्यूल्ड है, जहां पर कोई भी नीति शासन का चलने के पहले भूत लक्षी प्रभाव को देकर परीक्षण किया जाता है। किसी विधानसभा, आप सब पढ़े थे ना, ये बातें क्यों नहीं बताई आज तक? आपका अपास्त कर दिया गया। मेरी जानकारी में जहां तक, और आपसे जानना चाहूंगा मैं, सुधारना मेरे आपको, क्या किसी विधायक ने विधानसभा में इस बात को उठाया? आदिवासी 32%, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी सरकारी आंकड़े, कोई और समाज, क्या कैबिनेट में उठाया? सुने कभी? क्या आपने पार्टियों में रखा? कभी सुने आप लोगों ने? जबकि वो सारे विधायक ट्राइबल ही है ना, 32। मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सत्ता पक्ष में चलो दुर्भावना रहेगी, विपक्ष उठाता बात को। और एक बहुत बड़ी कमेटी है आपकी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जहां खाली ट्राइबल की चर्चा होती, वहां भी इन नकारे लोगों ने उठाने की कोशिश नहीं किया। मैं तो सुना नहीं, आपने कहीं सुना? ये आपका विकास हुआ। लाखों पदों में आपका भाई, आपका भैया, आपका चाचा, आपका बुआ नौकरी में होता, हमारी स्तर सुधरती। क्या आपके पास व्यवसाय है? क्या कोई बड़ा ट्रेडिंग कंपनी है? क्या आपके पास बड़ा ठेका है? क्या कोई बड़ा प्लांट है? या कोई मल्टी लेवल कोई कंपनी में काम करते हैं आप लोग? क्या राजनीति में भी वो लाभ का पद मिलता है आपको? षड्यंत्र समझ में आ गया। उससे बड़ी दुर्भावना तब हुई, यहाँ कितने आदिवासी हैं? जगदलपुर जिला में लगभग 70%, सुकमा में कितने हैं? 84%, और बीजापुर में एबो 80 है, कांकेर में 67 है, और यहाँ आरक्षण कितना है? 0 है। समझिएगा बात को, 0 है। जबकि स्थानीय भर्ती में यह होता है कि जिसकी जितना जनसंख्या, वो सी और डी की भर्ती पूर्णतः बस्तर से होता। आदिवासी का 84%, बाकी में ओबीसी, बाकी में एससी या सामान्य भी उनकी जनसंख्या में, यहाँ 0 है। कौन सा नीति चल रहा है भाई? कौन सा संविधान चल रहा है? इसकी चर्चा आज तक किसी ने किया? हम कर रहे हैं। 2012 से 23 सूत्री मांग, ये वो मांग है जो संविधान में लिखा है, जो शासन को देना चाहिए, जो यहाँ के सरकार के मैनिफेस्टो में होता है, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। किसी विधायक ने इस विषय पे बात रखा आज तक? क्या रोड पुल पुलिया ऐसा बोलते हैं जैसे वो अपने बाप के घर से पैसा ला रहे हैं, जबकि सारा पैसा 275 के मद और आपके बजट का पैसा है। एक और बात, आज़ादी के बाद से आदिवासियों के विकास की बहुत लंबी गाथा चली, और आपका पहचान क्या पता है? मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग में APS रहा हूँ। वहाँ जाके समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को पहचान क्या। आप चाहे प्लेन से उतरो, चाहे ट्रेन से उतरो, चाहे बस से उतरो, बड़ा सा एक होर्डिंग दिखता सामने में, जिसमें गरीब सा आदिवासी दांत निकाल के फटा धोती में खड़ा है, और उसको CM या सत्तारूढ़ सरकार देता है। क्या देता पता है? मैंने तुमको स्कॉलरशिप दिया, मैंने तुमको बोनस दिया, मैंने तुमको चप्पल दिया, मैंने साइकिल दिया, मैंने पढ़ने का छूट दिया, वनोपज दिया। दिखाता है ना? आपकी पहचान भिखारी से ऊपर नहीं रह गया। जबकि इस देश के रिकॉर्ड में ऐतिहासिक प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में हमारा राजपाट था कि नहीं था? मैं कोई किंवदंती कथा की पात्र बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा राजपाट था। खैरागढ़, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिंगेश्वर, डोंडी लोहारा, और फिंगेश्वर से तो 1952 में तय होता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आज़ादी का ऐसा कौन सा विकास की लहर चली कि आप स्कॉलरशिपधारी, यहाँ तक कि रायपुर में चर्चा चलता है, लोग जब जाते दौरे में ना, आप लोग रैली में मांग के लिए, हमारे भीख से, हमारे टैक्स से आदिवासी पलते हैं। बोलते हैं ना? बोलते कि नहीं बोलते? अब करे क्या समाज? क्या आज भी हम रोटी बोटी से बाहर ना जाए? एक बात और कह दूं, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है समाजतंत्र, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकार उसको है। लोकतंत्र व्यवस्था के CRPC, IPC किसी अपराध पे घर के बाहर, गांव के बाहर लागू होता है। अगर देश को संचालित कर रहा है, आदिवासियों की सभ्यता, परंपरा और समाज नीति संचालित कर रहा है, कहीं आपकी तारीफ नहीं होती। ये आपकी पहचान बना दी गई। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? तो हम स्वीकार करें इसको। पेशा अधिनियम लड़ के बनाए, भीड़ के बनाए, 26 साल बाद लटपट में बना, तो क्या बना? ग्राम सभा का अधिकार खत्म। क्या करोगे? रख उसको। विकास की धारा में जब भी रोड, पुल, पुलिया, नदी, बांध बनेगा, कौन उजड़ेगा? आदिवासी गांव, है ना? हम ही ठेका लिए। तब अब करें क्या? अगर थोड़ा भी किसी दिमाग में है कि नहीं कहीं मांग ले, कहीं बात कर ले, हो जाएगा, हमने बातचीत का दौरा लगातार खोले रखा। 2022 से 40 लोग कल CM हाउस गए, आज तक नहीं बुलाया गया। हमारा 23 सूत्री मांग 56 सूत्री हो गया।
12 शुरू हुआ था, जमीन खत्म, अधिकार खत्म, पैसा अधूरा, बेगुनाह हजारों लोग जेल में बंद, हमारे अधिकारी की हैसियत नहीं कि आपके पक्ष में बात से हमारे नेता मंत्री विधायक सभा में बात रखते हैं। अब समाज करे क्या करना चाहिए समाज को? 1 करोड़ आदिवासी इस प्रदेश में है, 70 लाख वोटर इस प्रदेश में है। सबसे बड़ी ताकत इस देश में क्या है पता आपको? सबसे बड़ी ताकत हर व्यक्ति जो मिला है क्या पता है? पैसा, पावर, पद, कानून, वोट का अधिकार है कि नहीं? वोट का अधिकार है ना आपको? तो उस वोट का अधिकार अगर सबको साम है तो सबसे ज्यादा किसके पास है इस प्रदेश में? है। आज भी 30 विधायक है, लेकिन वो विधायक क्या आपके हैं? नहीं है। तो भाई कोई मंडावी है, कोई भगत है, कोई कश्यप है, आपके थे? कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई भैया है, कोई मौसा है, लेकिन वो पार्टी के प्रत्याशी। क्या वो समाज के प्रत्याशी हैं? अगर आपकी चर्चा कोई विधानसभा में नहीं करता, आपकी चर्चा कोई पार्टी में नहीं करता, आपकी चर्चा कोई कैबिनेट में नहीं करता, तो समाज को करना क्या चाहिए आप बताइए। इसलिए पूरे प्रदेश में तय हुआ कि इस बार समाज सत्ता को जाएगा, अपनी आवाज को विधानसभा में उठाएगा। प्रस्ताव ठीक है? लड़ेंगे, लड़ेंगे, अब की बार